Okay. Mariam. Okay, students. So we have to find T. So we put the values. PT is 5,000. P naught is 3,700. 1 plus I raised to power T. 1 plus I is 0. I is 65, 6.5%. So that means 0.065 raised to power T. T has to be calculated. Rubab. So T has to be calculated. T is in the as an exponent. This is as an exponent. So we will take log on both the sides. Taking log. Taking log. So log of this one 1.35135, and on the other side also log of 1.065 raised to power T. This is the rule of log, that power is multiplied with the log. So T will come over there. So log 1.35135 1.35135 is equal to, power will come over there in log. Power is multiplied with the log. T log 1.065. Take the log both the sides. Log of 1.35135. Yes. What is the answer? What is the answer of log 1.35135? 0.13 Sir, zero seven six. 0.12754211136. दोबारा बताओ भाई. Sir, 0.127. जी. आगे. 0.130, sir. Sir, आप बताइए. yes sir, 0.13007. बेटा एक बोलो, दोनों को बोलने की क्या जरूरत है? जब एक बता रहे उसको बताने दो, लड़की को बताने दो. जी कहिए. 0.1300767 67 इक्वल टू ओके टी. अब बेटा आप बताइए दूसरा लॉग 1.065 इसका आप आंसर दीजिए. 0.027. 0.027. Okay. So now that will be shifted over there. So that will divide this one. So हमारे पास t का आंसर आ जाएगा. So t will become 0.130767 divided by 0.027. इनको डिवाइड कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा. So t is equal to
4.84. 4.84 ये टी था, ये आई हमारा एनुअली था यानी पर ईयर, तो टी भी हमारे पास ईयर्स में निकलेगी। So this is the answer, 4.84 years. So this is the way how to calculate the time when the rate P naught, PT and I are given. So how to find T? इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये कौन आ गया? हानिया अहमद। हानिया अहमद, ये बंद करें भाई माइक अपना। हानिया अहमद और कौन आई? महक। Okay, so this is the way how to calculate T. एक और क्वेश्चन हम करते हैं टी का। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 56,000 टू ग्रो टू 74,000 व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट ए पार्ट एट 6%, बी पार्ट एट 3%। तो पहले ए पार्ट करेंगे हम और बी पार्ट करेंगे फिर बाद में। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक यानी टी हमने फाइंड आउट करना है, दोनों पार्ट्स में टी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो जब टी पावर में चली जाए तो हम उसको लॉग के जरिए करते हैं। पावर में कुछ भी नंबर हो हम फिर उसको लॉग के जरिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक, तो टी इज टू बी कैलकुलेटेड। हाउ लॉन्ग का मतलब टी होता है, याद रखिए। टाइम होता है हाउ लॉन्ग का मतलब, ड्यूरेशन है। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,700, so P naught is 3,700. ग्रो टू 5,000, तो PT इस 5,000 हो जाएगी। नहीं सॉरी, ये तो हमने 9 लिख दिया। टेन है 56,000, ग्रो अप टू 74,000 when interest compounded annually at 6%, a part है 6%, I is equal to 6% annually. फार्मूले पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास ये है, PT is equal to P naught plus 1 plus I raised to power T, P naught into 1 plus I raised to power T, ये फार्मूला है। सो PT हमारे पास 74,000 है, P naught हमारे पास 56,000 है, 1 प्लस I है हमारे पास 6%, 6% का मतलब 0.06, और T हमने कैलकुलेट करना है तो T रेज़ टू पावर T ही रहा। तो 56,000 को यहां ले आएंगे, 74,000 डिवाइडेड बाय 56,000, ये हो जाएगा 1.06 रेज़ टू पावर T। इसको कैलकुलेट कर ले, 1.3214. 1.3214
दैट इज इक्वल टू 1.06 रेज टू पावर t। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे जैसे हमने पहले लिया था। We will take log on both the sides. It will become log of 1.3214 or log of 1.06 raised to power t। अब क्या करेंगे हम, t को मल्टीप्लाई हो जाएगा log से, ये एज इट इज लिखा जाएगा log ऑफ 1.3214 और यहाँ t मल्टीप्लाई हो जाएगा t log ऑफ 1.06। इसका लॉग निकालिए भाई, log 1.3214 0.12103 0.12103 और इसका लॉग 1.06 का 0.0253 0253। okay, so we'll divide it, so t will become, ये जो है इसको डिवाइड कर देगा, 0.12103 को डिवाइड कर देगा 0.0253 से, so t will become 47.837 4.78 or 7837 4.7837। तो ये हमारे पास ईयर्स में आ गया ये आंसर। अब इसको आप चाहें तो 3 डेसिमल तक ले लें। 3 डेसिमल तक क्या होगा, 4.784, ये 3 डेसिमल तक हो जाएगा 4.784। यही है भाई आंसर। सब लोग चेक किया करें बेटा, ये नहीं कि एक आदमी बस बता रहा है या तो मैं कर रहा हूँ या यस सर, सही है सही है सही है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है सर। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह। तो सब लोग चेक किया करें, सब लोग काम किया करें साथ साथ, ताकि आप लोगों को भी करना आए। ये मैथमेटिक्स में आपको बता रहा हूँ, बार बार ये बताता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि लोग ये समझते हैं एक दफा देख लिया तो वो समझते हैं हमें समझ आ गया। ऐसा होता नहीं है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे घर पे जाके, यहाँ भी खुद साथ साथ अगर हो रहा है काम, आपसे कोई टीचर देख कह रहा है आपसे कि आप भी ये करके मुझे बताएं, तो जब आप करके करेंगे या फिर घर पे जाके उसको रिपीट करेंगे, खुद करेंगे, तो फिर आपके समझ में आएगा। ये बेटा ऐसा समझ में नहीं आता कि आपने समझ लिया, आपको लगता है ऐसा ही है सबको। हम भी जब पढ़ते थे तो ऐसे ही लगता था कि समझ में आ गया, टीचर ने बताया हमें समझ में आ गया, लेकिन घर आके जब करने बैठते थे पता चलता आ ही नहीं रहा। फौरी तौर पर कर लेते थे उसी दिन तो फिर तो वो हो जाते थे, लेकिन अगर 2-4 उस दिन हमने छोड़ दिया, सुस्ती की, लेजीनेस दिखाई कि नहीं भाई कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, तो कल या परसों भी जब करने बैठे तो पता चला वो आ ही नहीं रहे। उस वक्त हमें बड़ा ऐसा लग रहा था कि हमें बिल्कुल समझ में आ गया 100%। तो ऐसा होता नहीं है बेटा। तो फौरन समझ लगता ऐसा है कि हो गया, समझ में आ गया, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, क्योंकि स्किल वर्क है। ये रोट लर्निंग वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये स्किल वर्क है। स्किल तो हाथ से करने से होती है। आप देखते रहे, कोई तैर रहा है किनारे में बैठ के आप देखते रहे, तो आप देख लेंगे कि वो कैसे हाथ पांव मार रहा है, लेकिन वो समझ में आपके आएगा नहीं जब तक आप खुद उसमें कूदेंगे नहीं। पूल में, स्विमिंग पूल में आपको खुद कूदना है, फिर आपको पता चलेगा कि भाई आपको कितना आ रहा है। तो ये स्किल वर्क होते हैं, तो ये ऐसे ही भूल जाते हैं और करेंगे नहीं तो फिर भूल भी जाएंगे, क्योंकि आम इस्तेमाल में तो होता नहीं है मैथमेटिक्स। हर वक्त तो इस्तेमाल नहीं करते, लैंग्वेज है वो हर वक्त आदमी इस्तेमाल करता रहता है, तो वो इतनी जल्दी नहीं भूलती, लेकिन ये चीजें भूल जाती हैं। स्किल वर्क जितने भी हैं, आपने टाइपिंग सीखी, आपने कुछ अर्सा छोड़ दिया, आपकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और फिर पता भी नहीं रहेगा कौन सी उंगली के साथ कौन सा वर्ड है, कौन सा लेटर आ रहा है किस उंगली के साथ, ज्यादा अरसा आपने नहीं किया तो।
तो ये है बेटा मैथमेटिक्स स्किल वर्क है, इस पे आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10, ये हमने किया। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर, ये ए पार्ट हमने किया 6 इयर्स का था, तो बी पार्ट 3 इयर्स का है, 3% है। जब 3% है तो टाइम ज्यादा लगेगा। 6% पे अगर 4.784 ईयर्स लगे हैं, तो क्योंकि अमाउंट तो वही है, उतनी ही हमें चाहिए, लेकिन रेट कम हो गया, 3% हाफ हो गया, तो समझो टाइम भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। टाइम भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ये 7.8 था, 4.78 था, तो ये तकरीबन 9-10 ईयर्स हो जाएंगे इसके 3% से। तो इस तरह जो है, इसी तरह अगर रेट कम होता चला जाएगा तो टाइम बढ़ता चला जाएगा, तभी तो वो अमाउंट उतनी, क्योंकि अमाउंट तो वही है, अमाउंट तो फिक्स है, अमाउंट तो हम चेंज कर नहीं रहे। तो फिर वो टाइम, रेट कम होगा तो टाइम बढ़ेगा, टाइम कम, रेट कम ज्यादा होगा तो टाइम कम होता चला जाएगा। अगर ये 12% होता तो ये मेरा ख्याल से 2-3 ईयर्स में ही हो जाता ये पूरा, 2 और 2.5 ईयर्स तक। Question number 11, how long should it take for an investment to double in value? तो ये डबल इन वैल्यू वाला वही है, तो पी नॉट को है आप x सपोज कर लेंगे और पी टी को 2x सपोज कर लेंगे, और वो जब इससे आके डिवाइड होगा, 2x जो है x से डिवाइड होगा, तो 2 यहां सिर्फ आंसर आ जाएगा, और फिर 2 का लॉग ले लेंगे। तो वो उसी तरह है कि जब डबल वाली बात हो रही है तो पी नॉट को आप x सपोज करेंगे और पी टी को 2x सपोज करेंगे। अब कौन है हमारे पास, अब्दुल रहमान। सर जी सर जी जी कहिए, बोलो बेटा। तो ये एंड का ये बस ये समझाना है कि ये जो डेसिमल चेंज होता है एंड में, हाँ हाँ, ये वाला। गुलसेब, अच्छा, 1 मिनट। जी हाँ, आप कहिए क्या कह रहे हैं, ये कैसे आया? सर ये नीचे आ रहा डेसिमल, सेकंड लास्ट डेसिमल, वाला। इनको डिवाइड किया ये तो जो ये आ गया। ये इसके नीचे जो शिफ्टिंग हुई है 3 डेसिमल तक हमने 7.78। लेना है, 3 डेसिमल तक लेना है, तो 3 डेसिमल हमारे पास 4.783 तक, यहाँ ये 3 डेसिमल हो गए, यहाँ तक हमने आंसर लेना है। इसके बाद अगर थर्ड डेसिमल के बाद 3 डेसिमल तक लेना है तो यहाँ तक लेना है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो है, अगर 4 हो या 4 से कम हो तो इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको कहते हैं राउंड डाउन। और अगर ये 4 से ज्यादा है, यानी 5 या 5 से ज्यादा है, तो इसको एक बढ़ा देंगे, इसको ये कहलाता है राउंड अप। तो ये चूंकि 7 था, 5 और मोर देन 5 हो तो इसको एक प्लस कर देंगे लास्ट वाले डिजिट में। तो 3 था, यहाँ 7 था, तो 3 तक हमने 3 डेसिमल तक लेना, 3 डेसिमल तक यहाँ बन रहे हैं। तो ये इसके बाद 7 है, तो हम इसको 4, इसमें एक ऐड कर देंगे, जितना भी है इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। और अगर ये 4 या उससे कम होता तो हम इसको एज इट इज रिमूव कर देते या 3 ही लिखते, 0.783 ही रहता, ये कहलाता है राउंड डाउन। से ज्यादा होगा दैट्स गोना चेंज। जी, 5 या 5 से ज्यादा हो तो राउंड अप करते हैं। शेरवानी,
मोहम्मद साकिब। ओके, सो इस तरह हमने ये क्वेश्चन किए हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भाई बंद करो उजैर, अपना माइक बंद करो। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अब आई हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट फॉर 5,000 पाउंड टू ग्रो टू 9,000 इन 4 years। इसमें आई कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, यानी आई कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड फॉर 5,000 पाउंड टू ग्रो टू 9,000 पाउंड, यानी पी नॉट 5,000 पाउंड है और पीटी जो है वो 9,000 पाउंड है। इन 4 years, टी जो है 4 years है। 4 साल में 5,000 से 9,000 हो जाए तो क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए? तो हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आई रेस टू पावर टी। सो पी टी है हमारे पास 9,000 इज इक्वल टू पी नॉट 5,000 इंटू 1 प्लस आई फाइंड आउट करना है, रेस टू पावर टी, टी 4 है हमारे पास। ये जो पहले भी हम कर चुके हैं मेरे ख्याल से इस किस्म के क्वेश्चन, तो चलिए अब शुरू कर दिया तो सही है। 1 प्लस आई रेस टू पावर 4 हो गया, 9,000 से कैंसिल हो गया, 5 1 are 5, 5 8 are 40, 1.8 आ गया, इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू पावर 4। अब ये पावर 4 खत्म करने के लिए 1/4 पावर कर देंगे। पावर 4 खत्म करने के लिए 1/4 दोनों तरफ पावर कर देंगे, 1/4। इस तरफ भी 1/4। ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 1 प्लस आई बच जाएगा और ये 1.8 रेस टू पावर 1/4 हम कैलकुलेटर से कर लेंगे। 1/4 का मतलब 0.25, डायरेक्ट कर ले 1.8 होल रेस टू पावर 0.25। जी कोई बताएगा? हाँ बेटा, कोई नहीं बता रहा, क्या हो गया? क्यों भाई, क्या हो गया? कैलकुलेटर खराब हो गया क्या? 1.1582। 1.1582, गुड। ये हमारे पास 1 प्लस आई की वैल्यू आ गई। 1 को उस तरफ ले जाएंगे, आई इज इक्वल टू 1.1582 माइनस 1, इट विल बिकम आई इज इक्वल टू 0.1582। ये आई आ गया, इसको हम परसेंटेज में करने हैं तो 100% से मल्टीप्लाई कर दे। आई इन परसेंटेज 0.1582 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो 2 डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, राइट साइड पे बढ़ जाएगा डेसिमल 2 डिजिट्स, 15.82% पर एनम। ये एनुअली, एनुअली लिख दें या पर एनम लिख दें, एक ही बात है।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। That was question number 12. Question number 13, calculate the number of hairs it will take for a sum of 5,000 pound to grow to 20,000 pound. तो ये भी नंबर ऑफ हेयर्स टी का फाइंड आउट करना है, ये हम कर चुके हैं। चलिए ये भी कर लेते हैं। When invested at 5.5%, interest compounded annually. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये कौन है? सुहेब असलम। सुहेब असलम। ये भाई कुछ लोग जो है प्राइवेटली इसमें ज्वाइन किया हुआ है कुछ लोगों ने। सो यू मस्ट ज्वाइन थ्रू LMS। ये प्राइवेटली ज्वाइन नहीं किया करें भाई, यू मस्ट ज्वाइन थ्रू LMS। तो आप LMS के जरिए ज्वाइन किया करें, प्राइवेटली ज्वाइन मत किया करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। टाइम फाइंड आउट करना है इसमें। इस बुक में तो आमतौर पर काफी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं करा देता हूं। तो लेकिन जो आपको रेफरेंस बुक हमने बताई है बटनी की, उसमें से आप ज्यादा प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि इसमें अब इतने क्वेश्चन रहते नहीं है, मैं ज्यादा करा देता हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमने टी फाइंड आउट करना है। इट विल टेक फॉर अ सम ऑफ 5,000 टू ग्रो टू 20,000। पी नॉट 5,000 है, 5,000 से 20,000 हो जाती है। पीटी 20,000। When invested at 5.5% compounded annually, इस एक्सरसाइज में हम एनुअली के रेट पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उसके अलावा भी होता है, जरूरी नहीं है कि साल के बाद ही वो
बाज बैंक्स जो है ये ऑफर करेंगे आपको कि हम तो हर महीने आपका ऐड करके फिर उसमें नेक्स्ट मंथ जो है वो आपको उस पर भी इंटरेस्ट देंगे, जो 1 महीने का आपको इंटरेस्ट मिला। एनुअली का मतलब 1 साल तक इसी अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो अमाउंट फिर इंटरेस्ट बनेगा वो आप इसमें ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर पूरा साल उसी पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो एनुअली का 1 साल के बाद फिर वो कंपाउंड करते हैं, उसमें ऐड करते हैं इंटरेस्ट। 1 साल तक उसी पर इंटरेस्ट देते हैं। तो लेकिन बाज़ फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो आपको साल में 2 मर्तबा कंपाउंड किया करेंगे। तो सेमी एनुअली यानी साल में 2 मर्तबा कंपाउंड करेंगे। तो 6 महीने का जितना इंटरेस्ट बनेगा वो उसमें ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो उस टोटल पे इंटरेस्ट देंगे वो। इसी तरह फिर वो उसमें ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट 6 मंथ उस टोटल पे इंटरेस्ट देंगे। तो इस तरह वो होगा सेमी एनुअली। क्वार्टरली का मतलब 3-3 साल, 3-3 महीने के बाद क्वार्टरली यानी साल में 4 मर्तबा, हर 3 महीने बाद। कुछ कहते हैं मंथली, कुछ कहते हैं डेली और कुछ कहते हैं कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब हर लम्हे के बाद वो ऐड करते रहेंगे। उसने कैलकुलेट उसने तो करना है, कंप्यूटर पे उन्होंने डाल दिया, वो कैलकुलेट करता रहता है। कौन सा खुद मैनुअली करना है, उन्होंने मैनुअली करेंगे तो पता चलेगा कि हर लम्हे में कैसे कर सकते हैं। तो वो तो कंप्यूटर ने करना है। तो ऐसा भी होता है। उसके फिर वो आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको सम के क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज में सब एनुअली ही हैं। अच्छा, अब हमने टी फाइंड आउट करना है, फार्मूला लगा दे। पीटी 20,000 is equal to P naught 5,000 into 1 plus I 5.5%, 0.055 रेस टू पावर टी कैलकुलेट करना है। पावर टी हो गया, डिवाइड कर दे। 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 1 plus 1 0.055, तो 1.055 रेस टू पावर टी। शाहजेब मेमन 11। ओके, ये 0 से 30 से 30 कैंसिल, 5 1 are 5, 5 4 are 20। तो 4 is equal to 1.055 होल रेस टू पावर टी। अब हम लॉग ले लेंगे। जब टी पावर पे चली जाए, हमारा अननोन वेरिएबल जो है वो पावर में चला जाए, तो हम उसको लॉग के जरिए करते हैं, क्योंकि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये वेरिएबल ना होता, ये कोई नंबर होता, तो 1.055 को हम पावर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते। अब ये तो टी है, नंबर तो है नहीं जो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें, तो हम इसका लॉग ले लेंगे। Both the sides will take the log. Taking log both the sides, it will become log 4 is equal to log of 1.055 raised to power t. t से मल्टीप्लाई कर देंगे, log 4 is equal to t log of 1.055. log ले ले 0.6020 0.6020 और 0.0232 और इसको 0. डिवाइड करके बेटा लिखवा तो दो। 0.0232 Okay, now we'll divide. So t will और become 0.6020 divided by 0.0232. जी आप बताइए। 25.948 25.948। अच्छा, सही। Yes.
सो दिस इज यस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भाई 3 डेसिमल प्लेस तक 25.948। सर शान कह रहे हैं कि उन्हें इन कर दें प्लीज। अच्छा चलिए ये आंसर आ गया टी का। क्वेश्चन नंबर 15, सपोज 25,000। ये तो अब खत्म हो रहा है, इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे करेंगे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में। तो ये समझ रहे हैं ना बेटा आप लोग? और असल में समझना, मैंने जैसा कि अभी बताया, समझना तो है आपको, यहाँ भी समझना है, कुछ चीज समझ में नहीं आया पूछ लो, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे ये आप इस पर अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो आप इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस बुक से करनी है, फिर आप किसके एग्जाम्पल देखनी है, फिर आप